हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन रथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन रथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों 68वीं बीपीएससी जीएस प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 11 है। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन सभी सेटों को नहीं देखा है तो आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज सेट नंबर 11 को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। बताइए दोस्तों, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है, आपको बताना है। तो दोस्तों बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, बताइए अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड और इंटरनोड होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। बोरी एवं कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बोरी एवं कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य ये स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के अंदर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया। बताइए दोस्तों, किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था भारतीय आय का आकलन। तो दोस्तों आर.बी.के. राव, आर.बी.के. राव। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो दोस्तों ये जारी किया जाता है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व होता है, जल का घनत्व होता है कितना होता है दोस्तों जल का घनत्व। तो दोस्तों जल का घनत्व होता है 277 के। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। आप ध्यान से देखिए, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो आपको सबको पता होगा कि लैक्टिक अम्ल जो है दोस्तों ये दूध में पाया जाता है। फिर एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। फिर जो है साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल जो होता है दोस्तों नींबू में पाया जाता है। और ब्यूटाइरिक अम्ल जो होता है ये दुर्गंधयुक्त मक्खन में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, अभिनव भारत संस्था, बताइए सम्मिलित करना है। अभिनव भारत संस्था का सम्मिलित किससे करेंगे। तो अभिनव भारत संस्था जो है दोस्तों BD सावरकर ने किया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस MN जोशी ने किया। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो दोस्तों ये किया चंद्रशेखर आज़ाद ने। और नौजवान सभा जो है ये भगत सिंह ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिलान करना है, कौन सम्मिलित नहीं है ये बताना, कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, दोस्तों उत्तर प्रदेश ये बिल्कुल सही है। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान बिल्कुल सही है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश ये भी सही है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये गलत है दोस्तों, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। बताइए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्शन नंबर जो है ए, ऑप्शन नंबर ए 32। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी। बताइए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों कानपुर में। अगला प्रश्न है, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं। बताइए, कोहरा कारण हम लोग किस कारण देख नहीं पाते हैं। तो दोस्तों प्रकीर्णन के कारण नहीं देख पाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा माइकोरायजा, माइकोरायजा, ठीक है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए। देखिए, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, ये बिल्कुल सही है। मजहर की घोषणा ये 1579 में, बिल्कुल सही। फिर फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में, लेकिन दोस्तों इलाही संवत की शुरुआत जो है 1582 में नहीं हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शासक दिया है और मंदिर निर्माण दिया है, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कृष्ण प्रथम, तो दोस्तों कृष्ण प्रथम जो है ये एलोरा मंदिर बनवाया, सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर, ये भी सही है। राज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर, बिल्कुल सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम कांची का कैलाश मंदिर, बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित आय होगी। आय कितनी होगी? अपरिवर्तित होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्य का राज्यपाल करता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। तो पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है दोस्तों सदाहरित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी? तो वातापी कोड की उपाधि जो है धारण की थी दोस्तों, तो धारण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ? तो 1857 क्रांति के बाद से जो दोस्तों नील विद्रोह हुआ, नील विद्रोह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? निम्न में से कौन संबंधित चुनाव सुधार से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए, दिनेश गोस्वामी समिति ये भी संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता समिति ये भी चुनाव आयोग से संबंधित है, चुनाव सुधार से। ओहरा समिति ये भी चुनाव सुधार से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब, ये 4 कंडीशन दिया हुआ है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब ऊपर की ओर त्वरित होने पर, ऊपर की ओर त्वरित होने पर व्यक्ति का भार अधिक होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए, वंश दिया है और उसका संस्थापक दिया है। तो मामलुक वंश का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल सही है। फिर सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां। खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। लेकिन जो दोस्तों लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी नहीं होगा, बल्कि बहलोल लोदी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना ने, अब्दुल रहीम खान खाना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो बताइए। देखिए, इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर ट्रोपोपॉज पाए जाते हैं, कहते हैं, सही है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है, तो दोस्तों ये गलत है, ये गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक क्या होता है, बताइए। संवेग का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों संवेग का मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों देखिए ये होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? तो दोस्तों इसमें किन नए शब्दों को जोड़ा गया? तो इसमें जोड़ा गया समाजवादी शब्द, इसमें जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, इसमें जोड़ा गया अखंडता। तो ये तीनों जोड़े गए, तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने
केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके? तो दोस्तों बताइए किसके विरोध में बम फेंके? तो ये बम फेंका था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, यानी कि ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जास्कर श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आपसे इतनी उम्मीद मैं कर सकता हूं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग में के उपज थी? दहसाला किसके दिमाग में उपज थी दोस्तों? तो दहसाला जो व्यवस्था है यह उपज थी टोडरमल के दिमाग के उपज थी। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों यह प्रसिद्ध है, तो ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? बताइए किसमें जाते हैं? आय और व्यय सरकारी किसमें जाते हैं? तो ये जाते हैं भारतीय समेकित निधि में, भारत समेकित निधि में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसने लैंड स्टीनर ने दिया, कार्ल लैंड स्टीनर। अगला प्रश्न है, किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 37, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? तो दोस्तों ये सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय ने दिया था। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो पौधे के क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी। तो सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन सी थी दोस्तों, ये पूछा गया है। तो बताइए, इसमें थी सतारा में सबसे ज्यादा समय तक सरकार रही थी। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो प्रजापति उत्तर वैदिक काल में ये सृजन के देवता थे। किसके देवता थे? सृजन के। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों बताइए, जैन धर्म के 5 महाव्रत थे, तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, शायदवाद। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? शेख सलीम चिश्ती ये किसके समकालीन थे? तो दोस्तों ये समकालीन थे अकबर के। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? संघ संबंधी नियम और आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? दोस्तों संग्रहित है विनय पिटक में। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1948 में की गई थी परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भारत में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 12 समुद्री मील। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो दोस्तों बताइए, वीरभूमि जो है राजीव गांधी का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीयक रंगों की श्रृंखला जो है ये है पीकॉक, पीला, नीला, मैजेंटा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो कैथोड किरण का गुण नहीं है तो वह नहीं है दोस्तों, इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है, ये इसका गुण नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। कब कर सकता है दोस्तों राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कब कर सकता है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। अगला प्रश्न होगा और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो संवैधानिक स्थिति के बारे में जो है दोस्तों इनका कथन सही है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता, ये सही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही पूरे 50 क्वेश्चन हो गए। बताइएगा अपना स्कोर क्या है, आउट ऑफ 50 कितने आपने प्राप्त किए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।